मन को मारो तन को जारो, मन को मारो तन को जारो। इंद्री रस के भोग विसारो, इंद्री रस के भोग विसारो। इंद्री रस के भोग विसारो, इंद्री रस के भोग विसारो। मन को मारो तन को जारो। मन को मारो तन को देखो जारो। बड़ा सीधा रास्ता है। मन को इंद्रियों के घाटों से हटाओ, क्योंकि इसी से वो गंदा हुआ है और शक्तिहीन हुआ है। उधर से मन को हटाओ, जो शरीर बर्बाद हो रहा है मन के कहने पर चलकर, भोगों में फंसकर, उसको अब थोड़ा सा सुधारो, उसमें सुधार करो, नहीं शरीर व्यर्थ में चला जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं महापुरुष कि तुम निद्रा और आलस त्यागो, तुम निद्रा और आलस त्यागो। तुम निद्रा और आलस त्यागो, तुम निद्रा और आलस त्यागो। गुरु के संग में शब्द पुकारो, गुरु के संग में सत पुकारो। गुरु के संग में शब्द पुकारो, गुरु के संग में सत पुकारो। मन को मारो तन को जारो। मन को मारो तन को जारो। कहते तुम्हारा मन भजन में क्यों नहीं रखता है कि आलस्य और निद्रा ये तुमको भजन करने नहीं देती। ये भी दोनों शत्रु हैं आपके, निद्रा और आलस्य। और क्या कह रहे हैं कि गुरु के संग में सद पुकारो। अगर सच्चे गुरु का साथ मिल जाए, ये नकली नहीं है, असली। अगर सच्चे सदगुरु का साथ मिल जाए, तुम शब्द से पुकार लगाओगे तो मालिक सुनेगा। अक्षर उच्चारण करने से परमात्मा नहीं मिलेगा, सत्य का। कितनी बड़ी बात देखिए कि सत्संग तुम नित चित कर धारो, सत्संग तुम नित चित कर धारो। सत्संग तुम नित चित कर धारो, सत्संग तुम नित चित कर धारो। गुरु दर्शन को नित्य निहारो, गुरु दर्शन को नित निहारो। गुरु दर्शन को नित्य निहारो। गुरु दर्शन को नित निहारो। का नित्य सत्संग सुनो। जब सत्संग सुनोगे और वचनों को धारण करोगे, तब सत्संग का असर तुम्हारे मन बुद्धि चित्त पर पड़ेगा। और गुरु दर्शन को नित्य निहारो, और अंदर में ऐसी प्रार्थना अर्जुन मेहनत करो कि सच्चे सदगुरु का दर्शन नित्य मिले, रोज मिले। सच्चे जो आत्मा को उसे मिलाने वाले। ये दाढ़ी वाला लाल पीला कपड़े वाला नहीं है, संत नहीं है, ये तो भेष है। ये भेष है। दर्शन तो अंतर में होता है, और दर्शन आत्मा करेगी तो क्या होगा। कहते गुरु दर्शन को नित्य निहारो। तुम एकटा गुरु के दर्शन करो, एकटक होकर, ना बिसरे। मतलब यानी अंदर से वो हटे ना मन, बराबर दर्शन में एकटक लगाई देखता रहे। तो दर्शन से क्या होगा कि तुम्हारी आत्मा साफ होगी।
सच्चे सदगुरु के दर्शन से। वो नहाने धोने से नहीं, वो तीरथ बरस से नहीं साफ होगी, सच्चे सदगुरु के दर्शन से। आगे क्या कह रहे हैं कि मन से क्या दम दम तुम्हारो, मन से क्यों दम दम तुम्हारो, जग की आशा दूर निकारो, जग की आशा दूर निकारो, का ये मन पल पल तुम्हें गिरा रहा है, हरा रहा है, कमजोर कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। करे जग आशा से दूर, ये संसार की आशा नकली है, ये तुम्हारे साथ न जाने वाली न कभी पूरी होने वाली। ये अपने अंदर से गंदगी को निकालो और एकमात्र परमात्मा की आशा, उसके दर्शन की आशा, संत महापुरुषों के दर्शन की आशा, उनके सत्संग वचनों की आशा रखो कि ये नित्य मिले, हर पल हर घड़ी मिले। आगे क्या कह रहे हैं, ये भरम सभी अपने से टारो, भरम सभी अपने से टारो, फिर पर को तुम घर को न्यारो, फिर पर खो तुम घर को न्यारो, मन को मारो तन को जारो, इंद्री रस सब भोग विसारो, का ये सारा भ्रम है, इसको अपने अंदर से निकालो। ये भ्रम है। यहाँ का जितना भी काम आप करते हो शरीर इंद्रियों से भ्रम है, क्योंकि ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। जब शरीर नहीं जाएगा तो कर्म कैसे जाएगा? इसको अपने अंदर से निकालो। और कह रहे हैं कि फिर परखो तुम अपने अनोखे घर की तरफ। या अनोखे घर की जानकारी देने वाले संतों को परखो, पहचानो, जो तुम्हारे घर से आए हैं, तुमको घर पहुंचाने के लिए आए। उनको निहारो, उनको देखो। ये है दर्शन। दर्शन उन्हीं का करो जो तुमको तुम्हारे घर ले जाने की बात करते हैं, पहुंचाने की बात करते हैं, तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने की बात कर, उनका दर्शन करो। बाकी ये सब नकली है। क्या कह रहे हैं कि खोलो चढ़े गगन निहारो, खोलो चढ़ कर गगन निहारो, खोलो चढ़ कर गगन निहारो, दस बैठो अब 10 में द्वारो, दस बैठो अब 10 में द्वारो, मन को मारो तन को जारो, इंद्री रस सब भोग विसारो, कहते उधर चलो। संत महापुरुष इधर की बात नहीं करते, उधर की। उधर माने परमात्मा की तरफ। उधर कहते चलो
और जो भूल भरम के दरवाजे लगे उनको खोलो। सतगुरु की दया लेकर भूल भरम के दरवाजों को खोलो। जीव की बस की बात नहीं, खोल ले। और अंदर बैठो 10वें द्वार। फिर जब उनके कृपा दया से भूल भरम का दरवाजा खुल जाएगा तब आगे चलकर 10वां द्वार है। यहीं से चढ़ाई शुरू होती, यहीं से प्रारंभ होता है। 9 द्वारे तक तो काल माया है। 10वें द्वार से परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता है। वो संतों के सिवा कोई जानता नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? फिरे महासुन, फिरे महासुन वे उसके पारो, फिरे महासुन वे उसके पारो, ता देखो भंवर उजियारो, तहाँ देखो भंवर उजियारो। जैसे जैसे भूल भ्रम का दरवाजा खुला और आगे की आप बढ़े ऊपर की तरफ। ऊपर माने दोनों आंखों के ऊपर। दोनों आंखों में तो जीवात्मा बैठी मध्य में, उसके ऊपर ऊपर की तरफ चलोगे तो परमात्मा से मिलने का रास्ता ऊपर से, नीचे नहीं है। नीचे तो भोगों का रास्ता है, काल माया। तो कहते क्या है? फिर महाशून्य हुए उस पार हो। फिर महाशून्य के उस पार चले जाओ, यानी जहाँ कुछ नहीं। महाशून्य का मतलब काल माया कोई वहाँ खेल नहीं कर सकती, न किसी को डिगा सकती, न फंसा सकती। फिर क्या कह रहे हैं कि ता देखो भंवर उजियारो। जैसे ऊपर पहुंचे प्रकाश ही प्रकाश। जहाँ प्रकाश होता वहाँ अंधेरा नहीं रहता। जब प्रकाश होगा सब दिखाई देगा, अंधेरे में तो नहीं दिखाई देगा। प्रकाश में कहना इतना उजाला उधर है, इस काल माया के देश में उसका उजाला कोई, ये सूरज चांद भी उसकी क्षमता नहीं कर सकती। कोटिन सूरज चांद सितारे, करोड़ों सूरज करोड़ों चंद्रमा तारे उस प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते हैं जो परमात्मा के देश में। इसीलिए परमात्मा को प्रकाशमान कहा गया। क्या कह रहे हैं कि सत्य नाम मिलाति प्यारो, सत्य नाम मिलाति प्यारो, जा अलख अगम ये सबसे न्यारो, अलख अगम ये सबसे न्यारो। कहा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ऊपर की तरफ, नीचे नहीं है, तैसे तैसे ये सब प्रकाश बढ़ता जाएगा। इतना बढ़ता जाएगा कि नीचे का आप सब भूल जाएंगे। कहा सत्य नाम मिलाति प्यारो, वहाँ परमात्मा का सच्चा नाम। ये इधर राम नाम सच्चे नहीं है, ये तो शरीरों के नाम है। जो यहाँ धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार करने आए तो शरीरों के नाम, ये परमात्मा के नाम नहीं है। इसीलिए कहा कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे पर लाखों। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल बसारा, एक राम इन सब से न्यारा। उस राम की बात संत महापुरुष करते जो रोम रोम में रमा हुआ। जब वो इतना राज किसी ने खोला नहीं, तभी तो लोग बेचारे इसमें फंस गए। कोई सीताराम में, कोई राधे श्याम में फंस गया, जबकि शरीरों के नाम, जैसे तुम्हारे नाम ऐसे उनके नाम थे। जो काम तुम कर रहे हो वही काम उन्होंने किया, कोई अंतर नहीं है। उनको भी राजपाट धन दौलत प्यारा लगा और तुमको भी वही प्यारा, तो तुम्हारे उनमें अंतर क्या है?
तो भगवान कैसे मान लिया हूँ? भगवान तो बिल्कुल न्यारा होगा, अलग होगा, एकदम अनोखा। इसीलिए समझा के महापुरुष कहते हैं कहीं धोखे में न फंस जाना। कहते हैं जा अलख गम को धारो, जब आगे चलोगे तो अलख और अगम और अनाम, ये सच्चा स्थान है हमारी आपकी जीवात्मा का। यहीं से सारी जीवात्माएं मृत्युलोक मंडल पर उतारी गई थी। अब बेचारी वो जाके वहां फंस गई। इसलिए अभी सतपुरुष ने बहुत गहरा समझा के भेजा कि देखो जा तो रही हो, वो नीचे सबसे काल माया कर दी, सबसे खराब है। तुम किसी के बहकावे भरमा में मत आना, और ये नाम डोर मत छोड़ना, इसको मत छोड़ना। अगर कहीं नाम डोर तुमने छोड़ दी तो तुम निराधार हो जाओगी, फिर तुमको फंसा देगा, फिर तुम वापस कभी नहीं आ पाओगे। समझा बुझा के भेजा, ऐसे नहीं। क्या कह रहे हैं? सतगुरु स्वामी दाम अपारो, सतगुरु स्वामी धाम अपारो, सतगुरु स्वामी दाम अपारो, सतगुरु स्वामी धाम अपारो, दिया सतगुरु ने परम उदारो, दिया सतगुरु ने परम अपारो, दिया सतगुरु ने परम उबारो, दिया सतगुरु ने परम उबारो, मन को मारो तन को जारो, मन को मारो तन को जारो, इंद्री रस सब भोग विसारो। इंद्री रस सब भोग विसारो। देखो समझा के सतगुरु क्या करे, गुरु ने नहीं, सतगुरु ने समझाया। गुरु तो राजपाट दिलाता, मान सम्मान अधिकार, सदगुरु परमात्मा से मिलाता है। इसलिए आवश्यकता तो सदगुरु की है, और वैसे दोनों की है। गुरु इधर का ज्ञान कराता और सदगुरु उधर का ज्ञान कराता। गुरु यहाँ के संसार के सामान से, राजपाट धन दौलत से मिलाता, और सदगुरु परमात्मा से मिलाता। दोनों का काम अलग है। कहते कि बिना सतगुरु और बिना सत्संग का ये ज्ञान नहीं मिल सकता। ये किसी के पास नहीं, न ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी किसी के पास नहीं। गुरु मिले सच्चा, उसी को सतगुरु कहते हैं। और उनका सत्य संग मिले, सत्य का संग करने वाला ज्ञान मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, तालीम मिल जाए, तब तो संभव है कि हम सब जीवों का काम हो सकता है। अन्यथा ये कागज पढ़ने से किसी को परमात्मा नहीं मिला, और ये किताबें परमात्मा बना भी नहीं सकती। वो तो जिन्होंने अपनी आत्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया, उनको महात्मा कहते हैं। महात्मा कोई दाढ़ी बाल लाल पीला कपड़ा नहीं, तो भेष है। और इसको अपनाने से तुम दंड के भागी बन जाओगे कि तुम असली में हो नहीं, और ये नकल करते हो, तो नकल की बड़ी सजा है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि कलयुग नकल करने का युग नहीं, ये स्पेशल युग है। इसकी पूजा, इसकी साधना, ये सब अलग है बिल्कुल अन्य युगों से। क्यों? कलयुग में उम्र भी कम है आपकी। देखो सतयुग में मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की, और मन की ताकत हाथी के बराबर थी। उस समय सतयुग जोगी सब विज्ञानी करि हर ध्यान तरो वो प्राणी। इसके बाद त्रेता आया, 10,000 वर्ष की उम्र शरीर की थी, और मन की ताकत घोड़े के बराबर। तो कहते त्रेता विविध यज्ञ न करें। त्रेता में नाना प्रकार के यज्ञ हवन पूजन का विधान था। ये त्रेता का है, कलयुग का नहीं है। और आप कलयुग में कर रहे हो, सब उल्टा करते। इसके बाद द्वापर आया, तो द्वापर में मानव शरीर की उम्र 1,000 वर्ष की, मन की ताकत बकरी के बराबर। और पूजा पाठ क्या था कि द्वापर युग प्रभु पद पूजा। द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा,
ये मूर्ति पूजा ये द्वापर में मतलब यानी ये सब आपको सिखाया गया था। वेद व्यास ने ये तरीका निकाला था पूजा का कि जीव को धर्म की तरफ कैसे मोड़ा जाए, जीव में नास्तिकता कैसे खत्म की जाए। तो उसके लिए वेद व्यास ने बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी आंखें, आज भी चले जाओ खजुराहो जगन्नाथपुरी तो आपको मिलेगा सब, कि इंसान को कैसे धर्म की तरफ मोड़ा जाए। जब बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनवाते थे कहते इनके आगे खड़े हो और एकटक अपनी आँख से इनको देखो। एकटक का मतलब स्थिर प्रज्ञता, एकाग्रचित्त करने का ये विधान था। धीरे 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 बड़ी मेहनत करने के बाद इंसान को इंसान बनाया गया, धर्म की तरफ उसको मोड़ा गया, परमात्मा की तरफ धीरे धीरे उसका रुख बनाया गया। ऐसे नहीं हुआ। और अब है कलयुग। कलयुग में मानव शरीर की उम्र 100 वर्ष की, वो भी नियम संयम, अच्छा खान पान, अच्छे कर्म करोगे तो। अगर बुरे कर्मों में, बुरे खान पान में चले गए तो आप देख रहे हो 50 में खेल खत्म हो रहा, 30-30, 20-20 साल के लोग मर के चले जा रहे। ये बुरे खान पान का, बुरे कर्मों का असर है। इसलिए 100 वर्ष तो किसी किसी को मिलते। जो नियमानुसार नियम का पालन करते हैं वो 100 वर्ष की उम्र पाते हैं। अच्छा खान पान करो जो परमात्मा ने इंसानों के लिए बनाया। देखो सबका भोजन भगवान ने अलग बनाया, पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, जंगली जानवरों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, और तुम्हारा भोजन सबसे अलग बना। क्यों? इंसान परमात्मा को बहुत प्यारा, बहुत ज़्यादा प्यारा। उन्होंने कहा भी है कि हमको मानो बहुत प्यारा है, क्योंकि मैंने इसी शरीर में मैं भी आता हूँ, इसलिए इस शरीर में जब तुम्हें जन्म मिले तो समझ लो तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। कितना बड़ा लाभ हमें आपको मिलने का समय मिला, और हम सब गंदे खान पान, गंदे कर्मों में गंवा रहे हैं इसको, तो इसकी सजा पाएंगे आप। नरकों में इसकी सजा, इसमें कोई माफ़ी नहीं होती। जो तुम कहो तीरथ भरत दान पुण्य करने कोई माफ हो जाएगा, ये माफ़ी का विधान नहीं है। ये अच्छा और बुरा दोनों कर्म इसी काल माया देश के, ये शरीर से होते हैं और शरीर तक सीमित हैं, लेकिन आत्मा पर जो गंदगी चढ़ जाती वो नहीं उतार सकते आप। उसके लिए तो आपको सत्संग करना ही पड़ेगा। सत्संग का मतलब सत्य का संग, सत्य की जानकारी, सत्य का अनुभव, सच्चित आनंद को प्राप्त करना, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, तब कुछ होगा। ऐसे कुछ होने वाला नहीं। अब यह चीज़ सब जगह नहीं मिलेगी। ये तो बड़ा सौभाग्य है, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा। इसी भूमि पर साधना हो सकती है, इसी भूमि पर कलयुग के जीवों को लाभ दिया जा सकता है, या कलयुग के जगाए नाम की साधना कराई जा सकती है। ये केवल इसी स्थान पर संभव है। पूरे विश्व में कोई ऐसी भूमि नहीं है जहाँ पर 88,000 ऋषि मुनियों ने तपस्या की। यही स्थान है, और तुमको मिला, तुम इसका मतलब ही नहीं समझते, दुरुपयोग करते हो, इसे गंदा कर रहे हो, तो भाई इसकी सजा पाएंगे आप। किसी के मकान को, स्थान को गंदा करो तो क्या तुम्हें तुम्हारी पूजा करेगा? वो तो तुमको अपमान करेगा, अपमानित करेगा, मारेगा, सताएगा। वही आप यहाँ कर रहे हो। ये भूमि ऋषि मुनियों की तुम्हारी नहीं है, सकल भूमि गोपाल की, ये तुम्हारी नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझकर रहने की ज़रूरत है, बहुत सोच समझकर चलने की ज़रूरत है, बहुत सोच समझकर सच्चे कर्म करने की ज़रूरत है। इसकी आवश्यकता है। लेकिन तुम कैसे करोगे? बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। ये किताबों से, किताबें पढ़कर होता, सब लोग किताबें पढ़ रहे। इतने धार्मिक ग्रंथ यहाँ हैं, लेकिन धर्म कोई नहीं जानता, न धर्म पर कोई चल रहा,
तो धार्मिक किताबें बेचारे क्या करेंगे? वो हाथ पकड़ के थोड़ी चलाएंगे तुमको। धार्मिक असल मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे ये क्या करेंगे? ये जबरदस्ती तुम्हारे पास थोड़ी आएंगे बताने के लिए। कम से कम विचार करो, ये मानव शरीर मिला है, ये बुद्धि जो मानव की दी गई परमात्मा ने अच्छे काम को करने के लिए दी थी, बुरे काम को नहीं, अच्छे काम। अब कितने लोग अच्छे काम कर रहे हो? जरा अपने आप को देखो, तुमने अपने जीवन में कितने अच्छे काम किए और कितने कर रहे हो या आगे कर सकोगे? विचार कीजिए। जब कोई अच्छा कर्म नहीं किया तो फिर अच्छा लाभ कैसे मिलेगा? यहाँ तो कर्मों के अनुसार लाभ मिलता है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा लाभ मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा सजा मिलेगी आपको। और वही आप नीति उठा रहे हो, लेकिन फिर भी चेतना जागृति नहीं आ रही, समझदारी नहीं आ रही। कितना संत महापुरुष कितनी मेहनत करते हैं, इतनी तो किसी ने नहीं की, और बिल्कुल निस्वार्थ करते। कोई दान दो दक्षिणा, कोई रोटी धोती लंगोटी आपसे नहीं मांगते, बिल्कुल निस्वार्थ है। इस जीव से उनका संबंध निस्वार्थ है, क्योंकि जीवात्मा उनकी है। अपनी जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए उन्होंने मानव तन धारण किया है और नित्य उसके उद्धार में लगे हुए कि किस तरह से इस पर गंदगी चढ़ गई, कैसे उतरेगी, कैसे इसको मतलब यानी पाक साफ निर्मल बनाया जाए। क्योंकि भगवान ने तो कहा है कि मैं किसको मिलता हूँ। आप कभी रामचरितमानस पढ़ते ही नहीं, बाँचते हो पढ़ते नहीं। क्या लिखा? निर्मल मन जन सो मोहि पावे। फिर क्यों नहीं? फिर मन को गंदा क्यों करते? जब जिसका मन बुद्धि चित्त निर्मल होगा, खान पान अच्छा होगा, कर्म अच्छे होंगे, भगवान कह रहा वो मुझके पावेगा। मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावे। ये छल कपट झूठ गंदा खान पान बेईमानी ये मुझको नहीं भाती। और तुम सब वही करते हो जो परमात्मा को अच्छा नहीं लग रहा। जब परमात्मा को अच्छा नहीं लग रहा तो फिर तुम्हें बचाएगा कौन? तुम्हारी मदद कौन करेगा? रक्षा हिफाजत कौन करेगा? लेकिन तुम इस पर कभी विचार ही नहीं करते, क्योंकि तुम विचारवान संत महापुरुषों के करीब जाते नहीं। वो विचारवान, बाकी यहाँ को विचार नहीं है, सबको विचार भर गया। अब धीरे धीरे व्यवस्था बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई कि इंसान अपने बुरे कर्मों के द्वारा ही सजा पा रहा, परेशानी उठा रहा, दुख तकलीफ उठा रहा, और फिर भी समझने का प्रयास नहीं कर रहा। कितनी मेहनत संत महापुरुष करते हैं जीवों के साथ। तुम्हारे पाप कर्मों का बोझा कितना हल्का करते, कितना उठाते अपने ऊपर लेकर, लेकिन तुम उनकी बात एक भी नहीं मानते, एक भी बात आप नहीं मानते, तो परिणाम तो भाई खराब।